हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हो बच्चों आप सब। तो हम आपका लेसन नंबर 15 पढ़ रहे थे, आलसी मोर। आलसी मोर के बारे में हमने पढ़ा किस तरह जो है मोर और मुर्गा जो है एक जमीन होती है उन दोनों की, फिर उन दोनों को एक धान का कटोरा मिलता है, फिर किस तरह वो जमीन बोने की तैयारी करते हैं। सुबह जो है मुर्गा जल्दी उठता है क्योंकि उसको आदत होती है, इसलिए वो जल्दी उठ के मोर को कहता है मोर भाई जो है हमें जमीन बोने के लिए हमें सुबह उठना है। तो मुर्गा जो है सुबह जल्दी उठ जाता है, अपना खाना पीना, नहाना धोना, पूजा पाठ, कपड़े वपड़े धोना, ये सब कुछ निपटा के रेडी हो जाता है और मोर को बुलाता है। मोर फिर बहाना करता है कि भाई आज तो मेरे घुंघरू बज रहे हैं, आज तो मुझे नाचने का मन कर रहा है, तुम जमीन बोतने चले जाओ। आगे मुर्गा बेचारा हैरान हो जाता है, भाई जमीन और उसका क्या मिसाल। फिर भी वो बेचारा जो है चला जाता है, दिन भर खेती में काम करता है, हल चलाता है, ढेले तोड़ता है, खेती की सफाई करता है, कचरा वगैरह साफ करता है, खेत को धान के लिए बोने के लिए रेडी कर देता है। उसके बाद शाम को लौट कर बैलों को खाना वाना देकर सानी वानी खुद भी खा पी कर सो जाता है। नेक्स्ट दिन फिर वो उठता है, कहता है भाई आज तो जो है हमें धान बोना है, तो आज चलो क्योंकि हमें बोते बोते शाम हो जाएगी। फिर वो जो है फिर से मुर्गा जो है बहाना करता है कि भाई आज तो मुझे कुछ सोचने का मन कर रहा है, मैं खाने पीने की नहीं सोचता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचता हूँ, आज तो मैं नहीं जाऊंगा वहां पे भी मौका। फिर मुर्गा बेचारा अकेले जो है खेत में बो वा के आ गया। मोर का दिल उदास था क्योंकि उसका दोस्त जो है उसकी मदद नहीं कर रहा था, कल आऊंगा परसों आऊंगा यही सब कुछ कहता था। अब क्या हुआ, एक हफ्ते के बाद जो है धान के जो अंकुर होते हैं, पौधों का जो शुरुआती होता है वो निकल के आए। उसके बाद जो है आप पौधों को पानी देना तो बहुत जरूरी था, अगर नहीं देते तो वो सूख जाते। तो उसने फिर से उसको कहा मोर को, भाई आज चलो आप पानी देना बहुत जरूरी, नहीं तो वो सूख जाएंगे। फिर मोर फिर से बहाना, भाई आज तो मुझे गाना गाने का मन कर रहा है, मेरे गाने से जो है बारिश आ जाएगी, फिर पानी की सिंचाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्या कह के मोर को जो है गुस्सा आ जाता है, मुर्गे को गुस्सा आ जाता है और वहां से चला जाता है। वो दिन भर अपना सिंचाई का काम करता है, उसे बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद पानी देने डेली जाता, देखते देखते उसके धान जो है हरी भरे उनमें बालियां निकल आई, लहलाती बालियां जो है पक गई, पीले पीले दान जो है लंबी लंबी झुकी झुकी हुई बालियां बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मुर्गा अपनी फसल को देखकर खुश होता था बहुत ज्यादा। उसी बाद कटाई का टाइम होगा, फिर मुर्गे ने मोर से कहा भाई आप अगर हमें ये नहीं काटा तो बारिश आ जाएगी, खराब हो जाएगा या कोई चोरी कर लेगा। फिर से वो बहाना कर, भाई ना 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 आज तो मुझे खेलने का मन कर रहा है, मुझे माफ कर दो। इसके बाद जो है मेरा जाना बिल्कुल संभल है। वो धान काटने अकेला ही चला गया है और अकेला ही सारा काट वाट के उसको बीड़े बांध कर ढो ढो के खलियान जहाँ पे अनाज वगैरह रखते हैं उस जगह कहते हैं, सारा काम उसने अकेले किया। लेकिन उसका दोस्त जो है हाथ ने, वो दुखी था, उसका मन इसलिए दुखी था कि उसको दोस्त उसके हेल्प नहीं कर रहा था। खलिहान में दान जमा करके जो है मोर के पास जाता है मुर्गा और कहता है भाई खलिहान में मैंने धान फैला रखा है, बारिश भी आ सकती है, चलो हम मड़ाई करते हैं। मड़ाई कहते हैं यानी कि वो अनाज को रखने के लिए जो घास फूस की झोपड़ी जैसे बनाते हैं उसे, कि हम वो बनाते नहीं तो धान जो है बारिश आने पर सड़ जाएगी। फिर मुर्गे की बात सुन के मोर फिर से बहाना करते, भाई आज तो मुझे पंखा, मतलब टोटल मिला के वो बहाना करता रहता है। सारा काम जो है अकेला मुर्गा ही कर लेता है। बाद में जो है लास्ट में वो जो है आता है कि भाई आज तो मुझे काम करना है, मैं तो जो हूँ काम से जीनी चुराता है, ये सब बोल के वो कहता है अनाज को बांटने का काम सबसे बड़ा है, सबसे मेहनती काम ये मैं करता हूँ। तो ठीक है, उसने कहा, मुर्गे ने सोचा भाई ये इसको सबक सिखाने का टाइम है। उसने कहा भाई आलसी मोर अभी पधारे हो, आप अभी आए हो, सारा काम खत्म। उसने कहा कि उसको, क्योंकि मोर को ये नहीं पता था कि धान कौन सा है, अनाज और कुट्टी यानी कि चारा कौन सा, उसको पता नहीं, ढेर लगा होता, चारे का ढेर जो है बहुत ज्यादा था और अनाज का कम था। तो उसने मोर को सबक सिखाने के लिए मुर्गे ने क्या कहा कि भाई ऐसा है, भाई बड़ा वाला ढेर तो मैं लूंगा क्योंकि सारा काम तो मैंने किया है। फिर मोर जो है उसको धक्का देता है और कहता है कैसे करेगा तू, बड़ा तो मैं हूँ, कुट्टी ये बड़ा ढेर मेरा है, छोटा ढेर ठीक है बोलता है वो, क्योंकि बड़ा ढेर जो है वो चारा का था, कुट्टी का था जो गाय को घास वगैरह खिलाते थे, और बड़ा ढेर जो है अनाज का था। अनाज को बेच के मुर्गा अमीर बन गया और मोर जो है उसका चारा किसी ने खरीदा नहीं तो वो अपना समूह लेकर रह गया। अपना समूह लेकर यानी कि अपनी बेवकूफी का उसको एहसास हुआ, भाई मैंने इतनी बेवकूफी क्यों की। तो ये बात है, कभी भी जो है लालच नहीं करना चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए। लालची और आलस की जो है दुर्गति जो है बहुत खराब होती है। तो बच्चों इसके 2 क्वेश्चन आंसर हमने किए थे, आज हम इसके बाकी क्वेश्चन आंसर आज करें। तो देखो बच्चों, आलसी मोर क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करेंगे तीसरे से, गा से।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो क्वेश्चन नंबर ग है, धान के हरे भरे पौधों में बालियां निकलने के बाद वे कैसे दिखाई दे? धान के जो हरे भरे पौधों में बालियां निकली तो वो कैसे दिखाई दे? तो आंसर, धान के हरे भरे पौधों में बालियां निकलने के बाद वह बड़ी ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आती। पीले पीले धान के खेत, झुकी झुकी लंबी बालियां देखते ही बनती थी, यानी कि इतनी खूबसूरत थी कि देखते ही बनती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ, धान की मड़ाई ना करनी पड़े इसके लिए मोर ने क्या बहाना पाया? उनकी मड़ाई यानी कि वो घास फूस की झोपड़ी ना बनानी पड़े इसके लिए उसने क्या बहाना किया? तो आंसर, धान की मड़ाई ना करनी पड़े इसके लिए मोर ने ये बहाना बनाया कि आज तो मैं बेहद खुश हूँ, मैं आज अपने पंख साफ करूंगा, मैं जो है अपने पंख जो है आज साफ करूंगा, इसलिए मुझे आज टाइम नहीं है। तो बच्चों ये बहाना उसने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, मुर्गे ने मोर को कैसा सबक सिखाया? मुर्गे ने मोर को कैसा सबक सिखाया? तो आंसर, मुर्गे ने मोर को सबक सिखाने के लिए दान और कुट्टी के ढेर के आगे खड़ा हो गया। कहा, मोर भाई बड़ा ढेर मेरा है क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है, तुम छोटा ढेर ले लो। मोर को बड़े और छोटे ढेर में क्या अंतर है और किसकी कीमत ज्यादा है पता था? नहीं पता था, इसलिए उसने बड़ा ढेर ले लिया और मुर्गे के हिस्से में धान ही धान मिला और लालची मोर को कुट्टी ही कुट्टी मिली। कुट्टी ही मिली। तो बच्चों लालच करने वाले का हाल ऐसी ही होता है, उसकी दुर्गति जो है यही होता है। तो बच्चों मुर्गे को जो है फायदा हुआ, वो अमीर बन गया और मोर जो है लालच में पीस गया और उसको कुछ नहीं हाथ लगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से अपनी कॉपी पे कर लेना, याद भी कर लेना। इंशाल्लाह जो है कल हम आपको इसके फिलिंग इन द ब्लैंक और टिक क्रॉस कर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।